हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है करवाई जा रही है, रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन देगा उसको ऑन कर। और जो क्लासेस है, देखिए यूपी वालों का एग्जाम तो खत्म हो गया, बिहार वालों का बाकी है, छत्तीसगढ़ और बाकी स्टेट का जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है, उन सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है सभी, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास मिस कर रहे हो, इसमें आपकी गलती होने वाली है। तो अपने रिस्क पे जो है क्लास आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे आपको मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे मिलती है। क्लास का जो कला वर्ग की जो क्लास है आपका देखिए शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे। ये जो क्लासेस हमारी डेली बेसिस पे आती हैं, ठीक है। तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर जुड़ना है। बाकी कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे आके हमें पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, तो आप वहां जाके दोनों जगह से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको देखिए वहां पर सिर्फ आपको बताया जा सकता है, बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं तो यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप तो यहाँ से जुड़ जाइए फटाफट जाके। और क्या बोलते हैं, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देंगे। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, ठीक है। यदि वर्णमाला के क्रम को उलट दिया जाए तो बाएं से 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उलट दिया जाए मतलब उल्टा लिख दिया जाए, ठीक है। ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए, हमने क्या किया, क्रम को उलट दिया। तो बाएं से 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बायां आपका ये होता है ना, बायां आपका ए होता है, दायां आपका ए होता है, ठीक है। तो बाएं से 14वां देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो 14वां हमारा क्या हो जाए साथियों, यहाँ पे यम आ रहा है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। देखिए हमने वर्णमाला को क्या कर दिया, उलट दिया। तो बाएं से 14वां अक्षर हमारा क्या आएगा, यम आएगा। तो यम आपका ऑप्शन में नहीं दिएगा, एन दिएगा, एल दिएगा, ओ दिएगा, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन एक और दिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें से कोई नहीं जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों। दूसरा नंबर, कौन सा अक्षर एक अक्षर के दाईं ओर आठवां, क्या देखिए, कौन सा अक्षर जो है एक अक्षर के दाईं ओर आठवां है जो कि बाएं से 12वां है। इसी के ऊपर सॉल्व करना है क्या। चलिए, ये अभी यहाँ पे हमको जो है अंग्रेजी वर्ड में सीधा हमसे पूछा है, ठीक है। यानी कि सीधा यानी कि ए से हमसे सीधा पूछा है, ठीक है। ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या पूछा है, कौन सा अक्षर जो है दाईं और आठवां, कौन सा अक्षर जो है दाईं ओर आठवां है जो कि बाएं से 12वां है, ठीक है। पहले तो बाएं से 12वां देखते हैं। तो बाएं से 12वां देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां हमारा यल आ रहा है, ठीक है। अब यल के दाईं ओर आठवां देखेंगे, ठीक है। तो यल तो हमारा ए होगा। अब इसके दाएं ओर जाएंगे तो दाया तो इधर ही होगा ना, दायां भाग इधर हो जाएगा, बायां भाग इधर हो जाएगा। बायां जो है हमारा इधर होगा, दायां इधर। तो बाएं से हमारा, बाएं से 12वां हमारा यल आ रहा है। अब यल के हमको दाएं क्या देखना है, आठवां देखना है। तो यल के दाएं आठवां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
एक मिनट, गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, पहले देखिए, एक मिनट रुकते हैं। पहले क्या बोला है? कौन सा अक्षर जो है, कौन सा अक्षर एक अक्षर के दाईं ओर आठवां है? इसके दाईं ओर मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, आठवां तो हमारा यस आ रहा है ना। एक मिनट रुकिए, क्या दिया क्योंकि कौन सा अक्षर जो बोला है एक अक्षर के दाईं ओर आठवां है, एक अक्षर के दाईं ओर आठवां है ना। अच्छा एक मिनट, जो कि बाएं से बारहवां है, बाएं से बारहवां हमारा यल आया था। अब यल के दाईं ओर देखेंगे तो इधर तो इसका बायां भाग हो जाएगा, इधर दायां होगा ना, तो दाएं भाग हमको आठवां जाना है, तो देखिए दाएं भाग अगर आठवां दाईं ओर हमको आठवां बोला था तो इधर जाना है, इधर जो हम गए थे गलत गए थे, हमको इधर जाना है तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इधर अगर देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवां हमारा टी आएगा यहाँ पे आंसर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बाएं से बारहवां अक्षर आपका यल है तथा यल के दाईं ओर आठवां अगर जाएंगे तो अक्षर हमको टी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इधर से बारहवां हमारा यल हो गया, और ये तो बाएं ओर से हमारा बारहवां यल हो, अब यल के हमको दाहिने जाना है तो दाहिना भाग तो इसका इधर ही होगा ना। अगर आप इधर देखें तो इसका दाहिना भाग इधर होना, तो दाहिना आठवां जो है हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया, इसके वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए, कौन सा अक्षर जो है उस अक्षर के दाईं ओर आठवां है, जो कि दाईं ओर के अंतिम अक्षर से एक पहले के अक्षर के बाईं तरफ दसवां है। मैंने वही क्वेश्चन पूछा है, घुमा के वापस पूछा है क्वेश्चन, वापस सॉल्व करेंगे। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए, कौन सा अक्षर जो है उस अक्षर के दाईं ओर आठवां है, जो कि दाईं ओर के अंतिम अक्षर से एक पहले के अक्षर के बाईं तरफ दसवां है। तो दाईं ओर के अंतिम अक्षर से एक अक्षर पहले आपका वाई होगा, ठीक है। क्लियर है? तथा वाई के बाईं ओर दसवां अक्षर, ठीक है। बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर ना, तो बायां तो आपका ये वाला भाग है ना, बायां अगर जाना होगा तो हम इधर जाएंगे तो बायां भाग होगा, और इधर जाएंगे तो हमारा दायां भाग होगा, ठीक है। तो अब इसके हमारे दसवां देखने हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, तो हमारा जो दसवां आ रहा है कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। हमको क्या बोला था, दाईं ओर के अंतिम अक्षर के एक पहले के बाईं ओर दसवां अक्षर, ठीक है। बाईं ओर दसवां अक्षर हमारा इधर आ गया। ये देख, अंतिम अक्षर जेड है, जेड के एक पहले वाई, वाई के हमको बोला है बाईं ओर दसवां, तो बाईं ओर दसवां वाई के हमारा ये हो गया, ठीक है। कौन हो गया, ओ हो गया, ठीक है। अब ओ के क्या बोला है, ओ के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ओ के दाहिने ओर जाना है, दाहिना भाग इसका इधर ही है ना, तो दाहिने इसके आठवें इधर जाएंगे, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवें पर हमारा डब्लू मिल रहा है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दाईं ओर के अंतिम अक्षर से एक अक्षर पहले आपका वाई है, वाई से बाईं ओर दसवां अक्षर आपका ओ आ रहा है, ठीक है। तथा ओ के दाईं ओर आठवां अक्षर आपका क्या आएगा, डब्लू आएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है? इधर जाएंगे तो हमको बायां भाग मिलेगा, इधर जाएंगे तो हमको दायां भाग मिलेगा, इतना क्लियर है कि बायां भाग हमारा ए है, दायां भाग हमारा इधर, इधर जाएंगे तो दायां, इधर जाएंगे तो बायां, ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को, कुछ होगा फटाक से पूछेंगे आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आना चाहिए? चलिए, यहाँ पे देखिए, ए से एफ हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, ए से एफ में गए तो कितना, ये हमारा पहले नंबर, एफ हमारा 6 यानी कि +5 हुआ है, तो इसमें अगर +5 करते हैं तो एफ हमारा कितने नंबर, 6 नंबर, 6 5 11, 11 पे हमको क्या मिलेगा, के मिलेगा ना, ठीक है। एफ के बाद अगर 5 आगे जाएंगे तो जी एच आई जे के मिल जाएगा, ठीक है। के बाद अगर +5 जाते हैं तो क्या मिलता है, के बाद एल एम एन ओ पी, पी भी दिया गया तो पी आपका सही है, यानी कि हमको यहाँ पे मिल गया के से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग सॉल्व करके देखिए, सी से ई गया है, फिर ई से ओ गया है।
नहीं, सी से जी गया, जी से फिर के जाएगा, के से फिर ओ जाएगा, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे के मिलेगा। ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम की कमी होती है एग्जाम में तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, ऑप्शन डिडक्शन मेथड। ठीक है, ऑप्शन को डिडक्ट करके कट करके हम आंसर पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, टंकक का टाइपराइटर से संबंध है, उसके बाद लेखक का संबंध किससे होता है बताइए। टंकक का जो संबंध दिया गया टाइपराइटर के साथ दिया, लेखक का संबंध किससे, देखिए जिस प्रकार टंकक का यंत्र आपका टाइपराइटर है, उसी प्रकार लेखक का यंत्र आपका लेखनी होती है। ठीक है, लेखनी जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिस प्रकार टंकक का यंत्र आपका टाइपराइटर होता है, उसे लेखक का यंत्र क्या होती है, लेखनी होती है। चलिए, रंग का संबंध चित्रकार से दिया गया, तो काष्ठ का संबंध किससे, बताइए। रंग का संबंध आपका चित्रकार से दिया गया, उसी प्रकार काष्ठ का संबंध कैसे होता है, जिस प्रकार चित्रकार चित्र बनाने में रंग का प्रयोग करता है, उसी प्रकार बढ़ई जो है वस्तु बनाने के लिए किसका, तो काष्ठ का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिस प्रकार चित्रकार चित्र बनाने के लिए रंग का प्रयोग करता है, उसी प्रकार बढ़ई जो है वस्तुएं बनाने के लिए काष्ठ का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला आपका साथियों 7वां नंबर, इसमें का संबंध आपका देखिए, इसके साथ तो इसमें इसका संबंध बताना है हमको। ठीक है, चलिए बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। देखिए, ये आपका ई नहीं है, ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका ए है। तो इसने देखिए क्या किया है, ACME, इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4। इसने क्या किया है, MACE लिखा है। यम हमारा कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे, ए हमारा पहले नंबर पे है, और सी हमारा जो है दूसरे नंबर पे है, और ई हमारा जो है चौथे नंबर पे। इसने इसको ऐसा किया है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा देगा ILLGA, तो 1 2 3 4। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 1 2 4 लिखेंगे। तीन हमारा क्या है, जी है, जी लिख दिए। वन हमारा क्या है, यल है, हमने यल लिख दिया। ठीक है, उसका टू है, तो टू हमारा क्या है, वापस यल है, यल लिख दिया। और लास्ट में हमारा क्या है, फोर है, तो हमने ये लिख दिया। तो GLL आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सही कर लेंगे। ACME है, उसको इसने बस आगे पीछे करके लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने इसका आगे पीछे करके जिस प्रकार सेम उसने लिखा था, उसी प्रकार हमने सेम इसको भी लिख दिया है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 8वां नंबर क्या देखे, KT का समान आपका, देखिए इसका भी सेम वही किया है इसने। ठीक है, इसको भी उसने सेम वही किया है। देखिए यहीं पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो जी हमारा तीसरे नंबर पर था, आई हमारा दूसरे नंबर पर था, ई हमारा पहले नंबर पर था। ठीक है, उसके बाद वाई हमारा छठे नंबर पर था, टी हमारा पांचवें नंबर पर था, और एच जो है हमारा चौथे नंबर पर था। ठीक है, तो आउटपुट जो दिया गया है, इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखना है, 3 2 1 6 5 4 लिखना है। तो थ्री पे क्या है, हमारा टी है, टू पे हमारा यू है, और वन पे हमारा ओ है, सिक्स पे हमारा क्या है, टी है, फाइव पे हमारा यू है, और फोर पे हमारा क्या है, पी है। तो TUO TUP हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करके दिखने वाला क्वेश्चन आपको देखिए, आराम से दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, औषधि का संबंध आपका रोगों से, उसी प्रकार से शिक्षा का संबंध किससे, बताइए। औषधि का संबंध आपका रोगों से है, उसी प्रकार औषधि का संबंध रोगों से है, उसी प्रकार जैसे शिक्षा का संबंध किससे है। तो देखिए, औषधि का संबंध रोगों से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध आपका हो जाएगा साथियों किससे, आपका राइट आंसर साथियों छात्र से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस प्रकार औषधि रोगों को ठीक करती है, उसी प्रकार शिक्षा क्या है, छात्र छात्रों को क्या करता है, शिक्षित करता है। क्लियर है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका साथियों 10वां नंबर है, क्या देगा है? निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान भरें। देखिए, मेरा वो काम नहीं है कि आपको मैंने क्वेश्चन पूछ दिया फिर 2 मिनट बैठ के आपका वेट करूँ, कमेंट करूँ। वो काम नहीं है, मेरे को पता है मुझे सॉल्व करना है, तो मैं वेट नहीं करूंगा आपका, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग जो है अपना गलत क्या है सही क्या है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, मैं इसलिए फटाफट क्वेश्चन कराता हूँ कि आपका टाइम बचे। ठीक है, आप लोग को जो है क्लास में बोर नहीं होना चाहिए। SVYV क्या आगे हमको बताना है ना। तो देखिए,
यस से वी हुआ है, ठीक है। तो यस के बाद टी यू वी, 3 प्लस हुआ है। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, 3 प्लस हुआ है। वाई के बाद जेड और ए प्लस बी हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आपका 3 प्लस हुआ है, तो इसके आगे भी 3 प्लस करेंगे तो बी के बाद सी डी ई आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा ई आएगा, ठीक है। क्लियर है। वाई के बाद सोचेंगे बी कैसे आएगा ना, तो वाई के बाद जेड हमारा खत्म होगा, वापस वहां से उसका जो है श्रृंखला वापस से स्टार्ट होगी ए बी सी से, ठीक है। तो इसके वजह से आगे हमको बी मिला, फिर आगे ई मिला है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, चलिए वापस से इसका देखिए। 3 से 8, 6, 14 है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम खाली स्थान लिख देते हैं, 20 है। 5 प्लस हुआ है 8। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहले 3, और यहाँ पे देखें तो 2। यहाँ पे कितना, 6 से 14, तो 6 6 12, 2 14 ना, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है। यहाँ पे दूसरी श्रृंखला चल रही है, ये वाली श्रृंखला, यहाँ पे दो श्रृंखला आपकी चल रही है। चलिए, दो श्रृंखला यहाँ पे आपका चल रहा है, पहली श्रृंखला वाली तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, 3 से 3 की श्रृंखला चल रही है, और 8 से 14, ठीक है। 8 से 14 की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। ठीक है, देखिए 3 से 3, 8 से 14। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस करेंगे, तो 6 में 3 प्लस करेंगे, 9 हो जाएगा। और 14 में 6 प्लस करेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9। यहाँ पे दो श्रृंखला चलिए, एक 3 से 6 की और 6 से 9 की, और दूसरी श्रृंखला चलिए 8 से 14 की, 14 से 20 की, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे गायब संख्या है क्या है, 9 है, तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला है आपका 12 नंबर, क्या देगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनना है, ठीक है। चलिए देखिए, ए से सी हो रहा है, ठीक है। यहीं पे आपको सॉल्व कराता हूँ। ए से सी, सी से ई, यानी कि ए बी सी 2 प्लस हो रहा है, सी के बाद सी डी ई 2 प्लस हो रहा है, ई एफ जी, जी एच आई, ठीक है, 2 प्लस होगा। पी क्यू, क्या थे, पी क्यू आर गायब हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आपका ओ आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा ओ आएगा, और यहाँ पे हमारा पी आएगा, ठीक है। तो ओ पी क्यू, ठीक है, 2 प्लस हुआ है। तो उसका ओ पी क्यू होगा, क्यू के बाद आर एस, 2 प्लस होगा। एस का टी यू, 2 प्लस है, यू के बाद वी डब्ल्यू। तो हमारा देखिए आई डब्ल्यू से कौन सा स्टार्ट हुआ, ए वाला स्टार्ट हुआ, तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। दो दो प्लस हो रहा है सब में। यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ है, इसको सही कर लेंगे। ए का ओ हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, ठीक है। ए ओ पी दिया गया, ए पी ओ नहीं दिया गया था, ए ओ पी दिया गया है। क्लियर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए, एक का 14 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 36 है, ठीक है। चलिए 1 4 9 25 36, तो एक श्रृंखला चल रही है, पता है किसकी, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर है। अच्छा, बीच में 16 गायब है, 16 गायब है, यानी कि यहाँ पे 16 भी देना चाहिए था इसको, लेकिन 16 चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा इससे। वैसे बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक इस बुक में है। तो देखिए, 1 का 2 का 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर नहीं देगा, 5 का 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 6 का स्क्वायर है, तो हमारी अगली संख्या क्या है, 7 का स्क्वायर आ जाएगी। तो 7 का स्क्वायर जो दिया गया यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 से 14 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्न में जो अन्य तीनों से भिन्न है उसे चुनना है, ठीक है। बताइए कौन सा भिन्न है, उसका आंसर चुन के बताइए फटाफट। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई और आगरा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, आगरा आपका एक अलग हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए अन्य सभी नगर जो है लोहे उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। बोकारो, जमशेदपुर और भिलाई, ये सभी क्या है, लौह इस्पात कारखाने यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन आगरा में कोई भी आपका लौह इस्पात कारखाना उपस्थित है, तो आगरा आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। अगला आपका साथियों, जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर दे देते। देखिए जनवरी, जुलाई और दिसंबर की बात करें तो ये सभी में आपका कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है, ठीक है।
लेकिन फरवरी की बात करें तो फरवरी या तो 28 का महीना आता है, 29 का महीना आता है, तो हमारा फरवरी जो दिएगा आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया उसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 16 नंबर, कहते हैं बाईसाइकिल है, पंचशील है, गीता है, कुरान है। तो देख सॉरी बाइबिल दिया गया, गलती हो गई। बाइबिल है, पंचशील है, गीता और कुरान है। तो देखिए पंचशील आपका यहाँ पे, क्योंकि देखिए बाइबिल, गीता और कुरान ये सभी क्या है आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन पंचशील आपकी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो आपका ये अलग होगा। बाइबिल आपकी क्रिश्चियन की, गीता आपकी हिंदू की, और कुरान जो आपकी मुस्लिम धर्म की क्या है पुस्तकें हैं, लेकिन पंचशील आपका ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका साथियों 17 नंबर, क्या देगा है? ये आपका दिया गया है तारा। ठीक है, एक मिनट। तारा है, सूर्य है, आकाश है, चंद्रमा है। तो यहाँ पे जो आकाश दिया गया है अलग हो जाएगा, क्योंकि तारा सूर्य प्रकाश जो बोला है, तारा सूर्य और चंद्रमा ये सभी के सभी कहाँ रहते हैं? आकाश में हमको दिखाई देते हैं। तो सी आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके में। अन्य सभी आपके क्या है? खगोलीय पिंड है। आकाश हमारा क्या है? खगोल है, पूरा का पूरा अंतरिक्ष है। यदि बैट का समय आपका 283 लिखा जाए तो कैट का समय देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। इसमें देखिए सिर्फ कॉपी करके लिखना है यहाँ पे। देखिए टू को इसने सॉरी बी को इसने 2 लिखा है, ए को इसने 8 लिखा है और टी को इसने 3 लिखा है। ठीक है, सी को इसने 3 लिखा है, ए को इसने 8 और टी को इसने 3 लिखा है। क्लियर है? उसी प्रकार ए को इसने 8 लिखा है, आर को इसने 0 लिखा है और ई को इसने 1 लिखा है। उसी प्रकार बेटर को लिखना है। ठीक है, तो बी हमारे यहाँ पे, तो बी को इसने 2 लिखा था। ई हमारे यहाँ पे, तो ई को इसने 1 लिखा है। ठीक है, 1 आ गया। टी हमारा क्या है? तो टी हमारा देखिए यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में आपका टी टी। उसके बाद वापस हमारा ई कहाँ है? तो ई हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और लास्ट में हमारा आर, आर आपका देखिए इसके पहले दिया गया था तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिया गया 213310 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ कॉपी करके लिखना है, ज्यादा आपको दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं। दिमाग एक ही चीज में लगेगा, कॉपी करने में। तो कॉपी करने अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप लोग कॉपी कर सकते हो। जो नकलची बच्चे होंगे अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका साथ देखिए 25 नंबर, क्या देगा? यदि एक भाषा में पानी को काला कहा जाए, ठीक है, काला कहा जाए, काले को पेड़ कहा जाए, पेड़ को नीला कहा जाए, नीले को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को मछली कहा जाए, तो उसी भाषा में आकाश का रंग क्या होगा? तो आकाश का रंग नीला होता है। नीला किसको कहा गया है? तो देखिए नीला जो है वर्षा को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नीला आपका वर्षा हो जाएगा, जो आपका सी अभी कब तक आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। हाँ या ना? क्लियर, आकाश का रंग नीला होता है तथा नीले को क्या कहा गया है यहाँ पे? वर्षा क्या है, तो आकाश का रंग क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 26 नंबर है। एक व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर कितना बोला है? 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़कर सीधा चलता है, वह किस दिशा की ओर चल रहा है? ठीक है, चलिए सभी को पता है, पहला डायग्राम आपको याद आना चाहिए। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब इधर, मतलब दाएं साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम। ठीक है, तो 3 किलोमीटर क्या बोला? उत्तर की तरफ चलता है। ठीक है, चलिए 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में 3 किलोमीटर गया। ठीक है, अब देखिए फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बायां बोला यानी कि लेफ्ट साइड बोल दिया, लेफ्ट साइड आपका किधर हो जाएगा? पश्चिम में बोला है 2 किलोमीटर। ठीक है, इधर जो है 2 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर गया था, इधर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वापस बाएं मुड़ता है, तो उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ है, बायां बोलेगा और 3 किलोमीटर बोलेगा तो 3 किलोमीटर जो है नीचे आ जाएगा वापस। तो 3 किलोमीटर जो है नीचे चलता है और फिर वहां से दाएं मुड़कर सीधा चलता है। अब देखिए उसका मुंह किधर है? दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ अगर बोला है, अब उसका मुंह बोला है दायां, तो दायां जो है इधर हो जाएगा। ठीक है, उसका मुंह अगर दक्षिण में है तो दायां इधर हो जाएगा। अगर पूरब में उसका मुंह इधर, उत्तर में तो उत्तर की तरफ उसका मुंह होता था, उसका पूरब की तरफ जो है दायां होता। लेकिन दक्षिण की तरफ है और उसने दायां बोला है, तो उसका जो हो जाएगा इधर हो जाएगा और सीधा चलता है। वह किस दिशा की वो चल रहा है? तो ये वाली दिशा कौन सी है आपकी? पश्चिम की दिशा है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथ, वो जो पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे खत्म हो गया यहीं पे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को जो सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी आपको क्लासेस के रिलेटेड डाउट है, कोई समस्या है, क्लासेस आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्या डाउट है जिसकी वजह से आप लोग क्लासेस मिस कर रहे हो, तो आप हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपका फीडबैक होगा नीचे कमेंट, अच्छी लगी तो भी बताइएगा, गंदी लगी तो भी बताइएगा। ठीक है, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप सभी को कोई बोलने वाला नहीं हूँ। और जो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।